जय भारत जय संविधान सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे कि 12th क्लास के बाद बच्चा क्या करे, कि कौन से क्षेत्र में वो जा सकता है जिससे कि वो अपना अच्छा करियर बने, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, मन है। तो आज हम देखते हैं कि आफ्टर 12th या आफ्टर इंटरमीडिएट कौन सा कोर्स करें। इसमें फर्स्ट है इंजीनियरिंग कोर्स। ये 4 इयर्स का है, जैसे कि BE BTech, ये 4 वर्ष के कोर्स अब भी चल रहे हैं, लेकिन आजकल इनका क्रेज कम हो गया है। तो फिर भी लोग वह इन कोर्स को करते हैं, BE और BTech। बी जो होता है कि बी ये पॉलिटेक्निक के बाद भी हो जाता है, और BTech भी पॉलिटेक्निक के बाद भी हो जाता है। और पॉलिटेक्निक 10th के बाद का कोर्स है, जो 10th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसमें अगर सरकारी मिल जाता है और प्राइवेट भी, अगर कोई भी मिलता है तो उसमें पॉलिटेक्निक अलग अलग फील्ड होते हैं, उसमें कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे BE और BTech भी करते हैं। मतलब कि जैसे कि किसी ने BA किया किसी कोर्स से, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स से BSc करी जिसने, फिर उसको MSc करनी है, तो उसमें मास्टर हासिल करने के लिए इस तरह के कोर्स होते हैं। तो जिससे कि सीढ़ी दर सीढ़ी उसको उसमें अच्छे अपने अपने हिसाब से अच्छा कर सकें। इसी तरह ये कोर्स होते हैं जैसे BE BTech। अब इसमें है MPC जैसे कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, एक तरह का 2 साल का कोर्स सरकार कराती है इस तरह के जो कोर्स को। तो यह एक तरह का MPC है, ठीक है। इसके बाद इसमें है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये जो MPC है, ये जो कोर्स कराती है सरकार 2 साल का, और फिर इसमें क्या होगा कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये इसमें हेल्पफुल हो गए। जैसे कि एग्ज़ाम आता है हमारा बिट सेट का, IIT का, AIEEE का, और EAMCET का। ये एक तरह का इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, और इन इंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद बच्चा आगे भी जा सकता है। जैसे कि वो क्या क्या कर सकता है, जैसे कि CSE के क्षेत्र में जा सकता है, IIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ECE और EEE सिविल इंजीनियरिंग का वो कोर्स कर सकता है, उस क्षेत्र में जा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकता है, एक केमिकल इंजीनियरिंग है। फिर है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एक है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ठीक है, सेरामिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सारे क्षेत्र हैं जो ये जो कोर्स है, जैसे कि हमारा इंट्रेंस टेस्ट दिया बच्चे ने 12th के बाद में, EAMCET का, IIT का, AIEEE का, और बिट सेट का। उसके बाद ये कोर्स होते हैं जो जिसमें मैं नीचे बता रहा हूँ। फिर उसमें ये है हमारा बच्चा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, स्टूडेंट जो इच्छुक हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकता है, मेरीन इंजीनियरिंग कर सकता है, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो अपना करियर बना सकता है। तो ये सारी फील्ड है कि ये जो 4 एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम को देने के बाद वो इस क्षेत्र में जा सकता है। और इसके लिए हमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों को पहले PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना अनिवार्य है। यदि ये होगा सब्जेक्ट 3, तो इस क्षेत्र में जा सकता है। तो फिर PCM यदि होगी तो वो NDA के क्षेत्र में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो PCM मेन है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जाने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे PCB के बारे में, कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है, दवाई से संबंधित उस फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में बच्चे को जाना है, तो उसके लिए PCB लेना उसको अनिवार्य है। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, BLPC है शायद, BLPC, हाँ। मेडिसिन के क्षेत्र में 5 साल का ही मेडिसिन का कोर्स होगा ये, ठीक है। उसमें एंट्रेंस टेस्ट कौन सा होगा, एक तो नीट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। एक है एंट्रेंस टेस्ट, एक है EAMCET। ये 3 टेस्ट है, जिसके बाद क्लियर करने के बाद बच्चा MBBS एलोपैथिक ये कोर्स कर सकता है, BUMS यूनानी का कोर्स कर सकता है, BHMS होम्योपैथिक का कोर्स में जा सकता है, और BAMS आयुर्वेदा के क्षेत्र में जा सकते हैं, और BNYS नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, और एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, BDS डेंटल में जा सकते हैं, और BVSc वेटेरिनरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, वेटेरिनरी, ठीक है। BPT
फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में वो बच्चा जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। फिर इसी के अलावा आगे इसमें ये और भी कोर्स हैं, जैसे कि अलाइड हेल्थ साइंस, ये 2 साल का या 3 साल के कोर्स होते हैं। उसमें भी बच्चा अपना करियर बना सकता है, स्टूडेंट जो भी इच्छुक हैं, जैसे कि बी फार्मा स्टूडेंट कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो नर्स जो होते हैं उस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। एक है बीओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। एक है बीएससी एनेस्थेसिया, ठीक है, टेक्निकल, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। एक है कार्डियक के क्षेत्र में जा सकते हैं, मेडिकल लैब, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन और बीएससी ऑपरेशन थिएटर। ये 2 साल या फिर 3 साल के कोर्स हैं, बच्चा इस क्षेत्र में भी जा सकता है। और फिर बीएससी रेस्पिरेटरी केयर, बीएमटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो ये क्षेत्र है इसमें जो इसमें बताए गए हैं। आगे पीसीबी से रिलेटेड ये भी कोर्स हैं, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियन स्टूडेंट को बनना है, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। और ये थोड़ा सा गायब है। तो इस तरह के ये जो कोर्स है, इन सब क्षेत्रों में वो बच्चा स्टूडेंट जा सकता है, अपना करियर बना सकता है। और आगे हम देखेंगे जो 3 इयर्स के जो प्रोग्राम हैं, जैसे कि 3 साल की जो डिग्री होती है, ठीक है। आफ्टर इंटरमीडिएट 12वीं क्लास करने के बाद में 3 साल के कोर्स कौन कौन से हैं जो बच्चा कर सकता है। जैसे कि 3 ईयर कोर्स में ये 3 साल की डिग्री होगी, जैसे कि बीए है, तो बीए से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स हो गए, जैसे बीए एचईपी, ठीक है, बीए एचटीपी और बीए लिंग्विस्टिक, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स, बीए साइकोलॉजी, बीए फिन आर्ट्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए सोशियोलॉजी और बीए लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये 12th के बाद में बीए से रिलेटेड ये सभी कोर्स हैं और इस क्षेत्र में भी स्टूडेंट जा सकता है और अपना करियर बना सकता है। यदि किसी स्टूडेंट ने साइंस ली है, पीसीबी ली है या फिर पीसीएम लिया है, तो उसमें भी इसमें क्राइटेरिया है, जैसे कि बीएससी एमपीसी कर सकता है वो, बीएससी एमईसी कर सकता है और बीएससी अप्लाई कर सकता है मैथ में, ठीक है, सिर्फ मैथ के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बीएससी बीजेडसी या सीबीजेड ये कोर्स है, ये एक तरह की डिग्री है, उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। बीएससी सीपीजेड, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी होम साइंस और बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तो 12th के बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री भी इसमें बताई गई है। तो बायोकेमिस्ट्री भी अच्छा एक तरह का अच्छा कोर्स है, लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी लगती है। बाकी मेहनत तो सभी में है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखा जाए तो। लेकिन जो अगर बच्चा करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है ऐसा। आगे इसमें कोर्स है बीकॉम, तो बीकॉम 12th के बाद बच्चा बीकॉम भी कर सकता है, जैसे कि बीकॉम रेगुलर, ठीक है, बीकॉम कंप्यूटर्स, बीकॉम बैंक मैनेजमेंट में और बीकॉम टैक्स प्रोसेस, तो उस क्षेत्र में भी हो जा सकता है, ठीक है। यदि अदर कोर्सेज की बात करें तो 12th के बाद में बच्चा अदर कोर्स भी कर सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट लॉ के क्षेत्र में है, कानून की जानकारियों के क्षेत्र में है, वो उसमें जाना चाहता है, तो एलएलबी कर सकता है। बीबीए बैचलर इन ड्यूअल एडमिन, ठीक है, बीबीए भी कर सकता है वो, ठीक है, बीसीए भी कर सकता है और बीबीएम भी कर सकता है, बीएएफ कर सकता है, ठीक है, बीएफएम कर सकता है। और यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, तो इस तरह के मैनेजमेंट का भी कोर्स वो कर सकता है। और जैसे कि इसमें लिखा है कि एलएलबी है, तो 12th के बाद में बीएएलएलबी भी होता है, बीबीएलएलबी, बीसीएलएलबी, इस तरह के 2 कोर्स भी वो कर सकता है और बीए और बीएड भी होती हैं, ठीक है ना। इस तरह के कोर्स इसमें बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं 4 साल के कोर्स कौन कौन से हैं। ये तो सिर्फ 3 साल के कोर्स है जो ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 4 साल के होते हैं, जैसे कि आफ्टर 12th ही इसमें है। तो इसमें क्या होता है कि 4 साल के कोर्स में हमारा 1 साल बच जाता है और जो हमारा गोल है वो
उसकी तैयारी भी हमारी हो जाती है। तो इसमें देखते हैं ड्यूअल डिग्री 4 ईयर्स, इसमें 2 डिग्री मिलती हैं और 4 साल का कोर्स है, जैसे कि BA BEd, BSc BEd और BA LLB, BCom LLB, BBM LLB और BBA LLM, ठीक है। BBA LLM, कितनी चीज़ें समझ में आई नहीं आई। अब इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि ICWA, CS और CM, ठीक है। CA में क्या होगा, CPT, ठीक है। एक है IPCC, एक है ATC, ये 9 मंथ का कोर्स है। एक है ITT, ये हमारा है 100 आवर्स, 100 घंटे का ये कोर्स है, ठीक है। आर्टिकलशिप वर्क अंडर और ए CM, जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं उनके अंडर में इस तरह का कोर्स 100 घंटे का कोर्स कराया जाता है। इस तरह के कोर्स हैं। क्लियर फाइनल एग्जाम्स बिकम्स ए CM, जब चार्टर अकाउंटेंट के जो बनते हैं तो उसमें क्लियर फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह की इसमें बताए गए हैं। ये एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि इसी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ICWA, CW और CA, ठीक है। इसके बाद CPT, CA, ठीक है। ATC 9 मंथ का कोर्स है CPT के बाद में। फिर IPCC है, ठीक है। फिर है ITT, ये 100 आवर्स, 100 घंटे का इसमें बताया गया है कोर्स है। फिर इसमें बताया गया है कि आर्टिकलशिप वर्क अंडर ए CA, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे है क्लियर फाइनल एग्जाम्स बिकम ए CA, जो एक चार्टर्ड अकाउंट बनता है तब उसमें क्लियर फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह के कोर्स हैं इसमें जो बताए गए हैं। आगे हम और भी देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे कि टीचिंग के क्षेत्र में यदि हम बात करें, टीचिंग के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो हम DEd का भी एक कोर्स है, डिप्लोमा एजुकेशन, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें जैसे कि DEd है, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए है, जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं उनके लिए कोर्स रखा है। कुछ जैसे यूपी है, यूपी में तो कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो देश के अनेक राज्य हैं वहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि जो मैंने PDF ली है ये नेशनल लेवल की है, तो उसमें पूरा ही मेंशन इसमें बताया गया है कि जैसे ये सब कोर्स होते हैं। जैसे DEd है, एक है UD PED, ठीक है। ये भी कोर्स है, 2 साल का है। UD PED एंट्रेंस, ये PT है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट, जैसे कि हमारा यूपी में भी अब आजकल होता है। जैसे कि 12th के बाद प्रीलिमिनरी एग्जामिन टेस्ट होता है, जिससे के बाद 12th करने के बाद जितनी भी वैकेंसी आती है 12th से रिलेटेड या फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसमें क्राइटेरिया होगा कि जैसे कि 60 किसी के 60 नंबर आए हैं, ठीक है, या फिर 80 परसेंटाइल आए हैं या फिर 90 परसेंटाइल आए हैं, तो उसके आधार पर वो फॉर्म भर सकता है। बाकी जिन बच्चों के ये नंबर नहीं आए तो वो फॉर्म भरने से वंचित हो जाएगा। इस तरह का इसमें प्रावधान है, तो इसको एक क्लियर करना होता है। तो सरकार की रणनीति में भी मान सकते हैं कि इस तरह की भी चीज़ें लाई हैं। आगे हम 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। एक है NDA का कोर्स, यदि किसी को आर्मी के क्षेत्र में जाना है। आर्मी के भी 3 जैसे कि 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जल सेना, ठीक है ना, वायुसेना और थल सेना। जैसे किसी को जाना है आर्मी के क्षेत्र में तो NDA का एग्ज़ाम होता है, और इसके लिए PCM जरूर होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी ये जा सकता है। जैसे कि हमारा है फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। NDA का तो हो गया, तो आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर कोर्सेज की। ये एक डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद बच्चा कर सकता है, तो उसके संबंध में इसमें बात बताई गई है। अब हम देखते हैं 12th के बाद बच्चा फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। जैसे कि कोई फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल पर फॉरेन आते हैं, तो उनको अब उनकी भाषा में इंटरप्रेट करके बताना। जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है, तो उनको जर्मनी भाषा में ही या फिर उनकी जो अपनी खुद की जो भाषा है, जैसे जापानीज है, उन भाषाओं में उनको सिखाना, बताना कि ये चीज़ें इस तरह से हैं, ठीक है ना, उनको बताना, समझाना, क्योंकि वे हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो ये होती है हमारी इस तरह का कोर्स इसमें बताया गया है फॉरेन लैंग्वेज का।
आगे है हमारा फायर सेफ्टी। जैसे कहीं पर आग लग जाती है तो फायर सेफ्टी के क्या क्या उपकरण हमें अपनाने चाहिए, उससे रिलेटेड ये कोर्स है। आगे है जर्नलिज्म्स, ठीक है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि किसी को जाना है तो ये कोर्स कर सकता है, 2 साल का कोर्स है। फिर आगे हमें होम साइंस, ठीक है, टूरिज्म, होम साइंस टूरिज्म, होम साइंस के क्षेत्र में जा सकता है वो, ठीक है। टूरिज्म जैसे पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है, तो अपना स्कोप है इसमें भी, कोई करना चाहे तो कर सकता है। आगे है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स इसमें बताया गया है, ठीक है। ये एक तरीके क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये इसमें कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है कि यदि सैलरी भी अच्छी मिलती है, नौकरी भी लग जाती है, इसमें चांस भी रहते हैं। तो इसमें आगे है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण जो विकास है उसके क्षेत्र में भी वो कोर्स इसमें बताए गए हैं। एक है डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यदि किसी को जाना है 12th के बाद में, जैसे कि फैशन है, इंटीरियर है, ज्वेलरी है, उनको सजाना, किस तरह से सजाया जाता है, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाता है, तो उस क्षेत्र के बारे में पूरी डिज़ाइनिंग बताएगी। कोर्स है ये, एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। आगे है फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जैसे फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्शन कैसे होता है, उसकी जो पटकथा है, कैसे पटकथा लिखी जाती है, फिर क्या क्या स्टेप होते हैं, उसको कट पेस्ट करना, यानी कि पूरा एक प्रोसेस होता है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी कि किस तरह से फिल्म को बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि स्टेप है डायरेक्शन, ठीक है, स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन पे जो बोला जाएगा वो किस तरह से उसमें लिखना है, कैसे कट करना है, कितना बोलना है, ये सब चीज़ें। क्या सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, साउंड डिज़ाइन, साउंड को डिज़ाइन करना, कहीं पर कोई जैसे कि कोरोना का कोई मैटर है, कोई हंसने का है, तो उस वहाँ पर किस तरह की साउंड अंदर लगाना, या फिर कोई रो रहा है, महिला रो रही है, विलाप कर रही है, तो उसके लिए किस तरह की कोरोना में साउंड लगाना, तो इस तरह की साउंड की डिज़ाइन की जाती है। तो इसी की प्रोसेस को बोलते हैं फिल्म मेकिंग का। आगे है जैसे कि एडिटिंग, फिल्म में एडिटिंग करना, कट पेस्ट करना, कहाँ पे क्या चीज़ें काटनी है जिससे कि समाज में गलत मैसेज ना जाए। फिर एक्शन, फिर उसको कार्य रूप में परिणित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें स्टेप है इसमें फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में। ये भी एक डिप्लोमा है। जैसे कि देहरादून में भी बहुत से कॉलेज हैं जो वहाँ पर सिखाते हैं फिल्म के रिलेटेड। अब तो कई जगह ऐसे खुल गए हैं जो फिल्मों के बारे में भी इस तरीके डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। आगे है इसमें मैनेजमेंट की बात है कि इसमें जो मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है स्टूडेंट, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है और इवेंट मैनेजमेंट, ये 2 साल का कोर्स है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का 1 साल बच जाएगा। अगर वो डिग्री करता है तो 3 साल उसमें खर्च हो गए, और फिर उसके बाद उससे कोई और कंपटीशन निकालना होगा, फिर 2-3 साल उसमें खर्च हो गए। तो एक तरह के जो कोर्स होते हैं ना, ये अगर अच्छी से तैयारी कर ली जाए, मेहनत से तैयारी कर ली जाए, तो 1-2 साल के रहते हैं। ये 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, ज़्यादा नहीं रहते, मुश्किल से 2 साल, 2.5 साल इस तरह के रहते हैं, या फिर 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, इस तरह के कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स। और उसमें जॉब के भी चांस रहते हैं, और इसमें लग भी जाती है जॉब। तो इस तरह के कोर्स है, यदि कोई स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है। तो आगे इसमें ये है, इसमें लिखा है कि एग्ज़ाम्स आफ्टर इंटरमीडिएट्स, यानी कि 12th क्लास करने के बाद में बच्चा कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है APEA-MCET, ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन का नाम है, ठीक है। कंडक्ट बाय, किन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर, यानी कि जो एप्लीकेशन होती है इनवाइटेड फॉर किसके लिए होती है, APEA-MCET बोर्ड, इनको ये एप्लीकेशन दी जाएगी। और इसकी नोटिफिकेशन कब निकलती है, मार्च के महीने में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन का मोड क्या है, तरीका क्या है, थ्रू स्टेट लेवल इंट्रेंस एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो भी उन्होंने एग्ज़ाम रखा है उसके आधार पर उसको उसमें स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर सकता है, डिग्री कर सकता है। तो ये इस तरह के इसमें बताया गया है कि इस तरह से अप्लाई उसमें होगा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करती है, तो आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज जो होगी तो वो भी स्टूडेंट को आती होगी, तो उनके लिए ज़्यादा प्रीफ्रेंस होगा इसमें, ठीक है। तो इसकी जो वेबसाइट है HTTP
www.www.app.gov.in/EAMCET। ठीक है, ये सब इसकी वेबसाइट है। इस पर भी आप गो थ्रू हो सकते हो, देख सकते हो कि इस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। एक तरह से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है, जिससे कि लोगों को पता ही चले कि हाँ भाई मैं किस किस क्षेत्र में जा सकता हूँ और कहाँ पर क्या संभावना है और मेरे लिए क्या कोर्स होगा। क्योंकि सबकी क्षमता और सोचने की क्षमता यानी कि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है और किस क्षेत्र में उसे जाना है, तो अपने माइंड को ब्रॉड माइंड अब से ब्रॉड तरीके से सोच सकता है और वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है और चुन सकता है अपनी करियर को। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। भाई ये है कि अब जो चलन में चल रहा है आसपास जो है कि चलो ये कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं ट्यूशन, फिर उसके बाद डीएलएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, और मतलब कि कोर्स पे कोर्स चल रहे हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर हमें जॉब मिले, जो जल्दी जॉब मिले, अगर पढ़ना है तो बाद में पढ़ लो, लेकिन पहले एक सेटल जॉब मिल जाए ना, उसके बाद बाकी चीज़ करते रहो। तो इस तरह की चीज़ें इसमें इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको वीडियो को, जिससे कि काफ़ी औरों को भी बेनिफिट हो। आगे इसमें है GEE मेंस का जो एग्ज़ाम है। ठीक है, ये थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एक तरह का नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ठीक है ना। तो इसकी वेबसाइट है gmains.nic.in। ठीक है, जहाँ पर भी इन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो इंडिया की है। आगे है GE एडवांस। ठीक है, जो GE एडवांस है ये भी एक नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और GADV.IITD.AC.in ये इसको जारी, इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर एक कोर्स एक है आगे VITEEE। ठीक है, इसकी वेबसाइट है www.vit.ac.in। ठीक है, इसको भी इंडिया ही भारत सरकार ही कराती है, कंडक्ट कराती हैं। एक है COMED के। ठीक है, ये कोर्स है और इसमें है, इसकी वेबसाइट है www.comedk.org। ठीक है, आगे है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये MBBS का एक कोर्स होता है, ये फरवरी या मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, और थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और नेशनल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके माध्यम से MBBS का कोर्स होगा। ठीक है, www.AIIMSEXAM.org। ठीक है, AIMSExam.org। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं नीट को कौन कंडक्ट कराता है, CBSE कंडक्ट कराती है, और MBBS BDS ये कोर्स इसमें होते हैं। ठीक है, फरवरी या मार्च इसमें इसकी नोटिफिकेशन आती है, फरवरी या मार्च के महीने में। नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये भी एक तरह का। ठीक है, जो आज का विवादों में भी ज़्यादा चल रहा है। www.cbscneet.nic.in इसकी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल को देख सकते हो, गो थ्रू हो सकते हो। कब ये पूरी जो प्रोसेस होगा, जैसे कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, सारी जानकारी इस पे वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। आगे है CMC वेलोर। ठीक है, इसकी वेबसाइट है cmch.velore.edu। ठीक है, JIPMER। ठीक है, www.jipmer.edu.in। ठीक है, एक है बिटसेट। ठीक है, बिटसेट बिट्स पिलानी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। BITS बिट्स पिलानी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। ये इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है, एक तरह का इस तरह का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम। फरवरी और मार्च में इसके नोटिफिकेशन निकलती है। ये भी एक नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसकी जो वेबसाइट है www.bitsadmission.com है। आगे हैं CLAT क्लेट, ये एक तरह का लॉ से संबंधित कोर्स है, यानी 12th के बाद जो भी बच्चा इसको क्लियर कर लेता है वो LLB इस तरह के कोर्स में चला जाता है और इस तरह के कोर्स करता है, जैसे कि BA LLB। ठीक है, 5 साल का जो कोर्स होता है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी इसको एक कंडक्ट कराती है। ठीक है,
इस किसके लिए होता है? अंडर ग्रेजुएट लो प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब कि एक तरह की 3 साल की डिग्री मिलेगी इसमें। 5 साल का डिग्री भी मिलेगी और BA LLB जैसे होता है ना, BA की भी डिग्री और LLB की भी डिग्री, ठीक है, इस तरह से इसमें मिलेगी। फिर है इसमें कब इसको नोटिफिकेशन निकलती है इसकी, फरवरी या मार्च में ही इसकी नोटिफिकेशन निकलती है थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये भी नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम के से ही होता है। इसकी वेबसाइट है www.clet.ac.in, ठीक है। आगे देखते हैं AIEEE इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको कंडक्ट कराती हैं और ये एक तरह का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। फरवरी और मार्च में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है और ये भी एक नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसकी वेबसाइट है www.icar.org, ठीक है। आगे हम देखते हैं IIST, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको ही कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। ये 4 इयर्स BTech 5 इयर्स ड्यूल डिग्री इस तरह का कोर्स है। यदि 4 साल अब BTech करना है तो 4 साल के होंगे, यदि कोई और कोर्स करना है उसके साथ तो 5 साल का कोर्स होगा, तो 2 डिग्री इसमें मिलेगी। तो इसके बारे में है, और मई जून में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। ये बेस्ड ऑन GEE एडवांस इस पर आधारित है। इसकी जो वेबसाइट है www.iist.ac इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। ये है टारगेटेड डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, एक डिग्री प्रोग्राम है। अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशन निकलती हैं। KVPY स्कोर, ठीक है, IIT जी एडवांस और नीट एग्ज़ाम, ठीक है। और ये सब इस तरह का कोर्स होता है। इसकी वेबसाइट है iisc.ernet.in, ठीक है। आगे हम देखते हैं KEAM कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला, कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला। यह है मेडिकल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटेरिनरी, फिशरीज, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्स है। फरवरी और मार्च में ये होता है। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बेस्ड ऑन नीट स्कोर, और ये नीट स्कोर पर आधारित है, और मेडिकल के क्षेत्र में भी मेडिकल क्षेत्र के लिए है, ठीक है। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए है, ठीक है। इसकी वेबसाइट है CEE.kerala.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं CET, इसको कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU इसको कंडक्ट कराती हैं। ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या है? मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्स इसमें होते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जून में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है www.imu.edu.in, ये इसकी वेबसाइट है। आगे देखते हैं NDA यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि UPSC इसको कंडक्ट कराती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। NDA एंड नेशनल नेवल एकेडमी, NDA नेशनल नेवल एकेडमी, उस वहाँ पर एक इस तरह का कोर्स वहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है वही वहाँ पर पढ़ाते हैं उनको। फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये किस तरह का एग्ज़ाम है? नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इसकी जो वेबसाइट है UPSC.online.nic.in, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं NEST डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी वेबसाइट, ये इसको कनेक्ट कराती हैं, ठीक है। और ये एक तरह का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम है जो नेस्ट है, NEST नेस्ट। मार्च में इसकी नोटिफिकेशन निकलती हैं। थ्रू नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इसको फॉर्म को भर सकता है। और इसमें
इस कोर्स को कर सकता है। www.nestexam.in, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आगे देखते हैं NATA नाटा काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इसको कंडक्ट कराती है। ये 5 ईयर बी आर्किटेक्चर या बी आर्क डिग्री कोर्स है, 5 ईयर्स का, ठीक है। फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन निकलती हैं थ्रू नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। www.nata.nic.in ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे अब हम बात करते हैं लॉ के कोर्स की, कि 12th के बाद बच्चा कौन कौन से लॉ के कोर्स कर सकता है। जैसे कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है एक तरह का, जैसे कि पर्पज है इसका एडमिशन इन बीए में एडमिशन ले सकता है, और LLB, तो बीए और LLB दोनों ही कोर्स कर सकता है वो। BCom ऑनर्स भी कर सकता है, BBA LLB ऑनर्स ये कोर्स भी कर सकते हैं। टेस्ट का नाम क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एलिजिबिलिटी इसकी है क्लास 12 या 12+B यदि हो तो वो इसको फॉर्म को भर सकता है और इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन मोड इसका क्या है? ऑनलाइन है, और बाई पोस्ट भी इसको हम कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है CLAT.AC.in, ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है, CLAT ये कोर्स है जो 12th के बाद होता है। आगे इसमें लॉ से रिलेटेड और भी कोर्स है, जैसे कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LSAT इंडिया, ठीक है। पर्पज़ क्या है इसका? एडमिशन इन BA LLB, तो BA LLB में एडमिशन बच्चा ले सकता है। BCom ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, ये सब कोर्स वो कर सकता है। यदि कोई LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इसको निकाल लेता है तो वो इस तरह के कोर्स कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसका? क्लास 12th है, ग्रेजुएट है, ठीक है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है, ठीक है। सोर्स इसका क्या है? www. या इसकी वेबसाइट है www.pearsonviewindia.com या LSAT इंडिया, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देख सकते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये एक तरह का कोर्स है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? पर्पज है इसका एडमिशन इन BA, तो BA में इसका एडमिशन हो सकता है। LLB ऑनर्स, LLM और PhD, इस क्षेत्र में हम जा सकते हैं यदि कोई बच्चा 12th के बाद इस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? क्लास 12th है, 12+ LLB और LLM किसके लिए है? PhD जिसे करनी है। LLB किसके लिए है? जिसे LLM करनी है, ठीक है। और 12th किसके लिए है? जिसको BA में एडमिशन लेना है, या फिर LLB BLLB ऑनर्स इस तरह की कोर्स करना है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में वो जा सकते हैं। आगे इसमें है इसकी वेबसाइट है, ये ऑनलाइन होगा। वेबसाइट है www.nludelhi.ac.in, ठीक है। आगे हमारा है लॉयड एंट्रेंस टेस्ट LET, क्या नाम है? लॉयड एंट्रेंस टेस्ट। पर्पज है इसका एडमिशन इन BA LLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। और एलिजिबिलिटी इसकी है क्लास 12th या 12+, ठीक है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है, और बाई पोस्ट भी इसको हम कर सकते हैं। www.lloydlawcollege.com इसकी वेबसाइट है, सोर्स है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये लॉ से रिलेटेड कोर्स है। और आगे हम देखेंगे आगे ये सभी कोर्स है जो इसमें बताए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी बैठ जाएगी। अब मैं एक ये भी ये भी एक कर लेते हैं एक बार इसको, कि जैसे कि फ्रॉम स्कूल लेवल टू इंटरमीडिएट, कोई बच्चा क्लास 1 से लेकर 12 तक है, उस क्षेत्र में वो बच्चा क्या क्या कर सकता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि नेम ऑफ एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम्स का नाम क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम्स का
नाम क्या है, NDSE, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये एक तरह का एग्ज़ाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th क्लास स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट होना चाहिए। सिलेबस इसका है साइंस, मैथ, सोशल साइंस आएगी इसमें, और मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग या मैथ, ये कोर्स ये आएगा सिलेबस इसमें। इसकी वेबसाइट है www.ncrt.nic.in। ये एक तरह का कोर्स होता है, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। ये एक तरह का कोर्स है, ये मैंने भी दिया था। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे को हर महीने और जो साल में एक बार पैसे एक तरह की धनराशि दी जाती है, जिससे कि उनका जो स्कूल का खर्चा है वो सब सरकार के माध्यम से होगा, लेकिन उसी दी जाएगी जो इसको टेस्ट को क्लियर करेगा। और अच्छे खासे भी इसको पास नहीं कर पाते हैं, कोई कोई कर पाता है, ठीक है, लेकिन जो अच्छे से तरह से मेहनत करता है, पढ़ता है, रेगुलर रहता है, या फिर गाइडेंस अच्छी होती है, तो वो इसको क्लियर भी कर लेता है। ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक तरह का अप लेवल आता है। जैसे कि आप 10th का दे रहे हो तो 11th का आ जाएगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है इसका। आगे इसमें है KYPY, ठीक है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोत्साहन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये है इंटर MPC या BIPC। ये 12th की अगर कोई स्टूडेंट 12th में है तो उसमें इसको भर सकता है, 12th का स्टूडेंट। इसमें सिलेबस इंटरमीडिएट का आता है, इंटर का जो सिलेबस होगा वे सब इसमें आएंगे। MPC का मतलब है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और BIPC का मतलब है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये इसका सिलेबस है। और अगर जैसे भी जो फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें इसको मेंशन करना होगा। इसमें आगे है इसकी जो वेबसाइट है www.kypysc.ernet.in। एक बार उसको बता देता हूँ मैं, www.kypysc.ernet.in, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं HBBVS, ठीक है, डॉक्टर होमी बाबा बाला वैज्ञानिक स्पर्धा, ठीक है, वैज्ञानिक या वैज्ञानिक होना था इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक स्पर्धा। ये एक तरह का, ये 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। कोई भी स्टूडेंट यदि इस रेंज में आता है या फिर इस क्लास में पढ़ता है, इनके बीच में जो क्लास आती है 6th to 9th क्लास, वो इसको फॉर्म को भर सकता है। और ये जो वेबसाइट है www.instrs.in, इस वेबसाइट पर जाकर वो देख सकता है कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं, कब भरना है, क्या सिलेबस है। सिलेबस की डिटेल भी इसमें बताई जाएगी। इसमें जैसे बताया गया है कि CBSE या ICSE सिलेबस होगा, और जो स्टूडेंट CBSE ICSE सिलेबस को पढ़ रहा है तो वो उसके लिए और बेनिफिशियल है, वो उसको फॉर्म को भर सकता है और इसमें अप्लाई कर सकता है। अब आगे इसमें यह है कि NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है, ये 1st से लेकर 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इसमें CBSE और ICSE सिलेबस है, और इसकी वेबसाइट है www.shofworld.org, ये इसकी वेबसाइट है। इस तरह के कोर्स की तैयारी मैंने भी बच्चों को कराई है और मैं भी कराता हूँ। तो इस तरह का कोर्स होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, और इसमें जैसे मैथ है, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के आते हैं इसमें क्वेश्चन, फिर भी बच्चा कर लेता है अगर उनको अच्छे से गाइडेंस दे सिखाया जाए तो इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है एग्ज़ाम। अब इसमें आगे हैं NCO नेशनल साइबर ओलंपियाड। ये किन बच्चों के लिए है, ये 1st से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए हैं। इसमें CBSE और ICSE सिलेबस होगा, और इसकी जो वेबसाइट है www.shofworld.org, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं UCO यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड, ठीक है, ये 8th to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। किसके स्टूडेंट के लिए है, 8th to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 8वीं क्लास से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। UCO यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड, इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर स्किल होगा। इसकी वेबसाइट है
www.unifiedcouncil.com, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं NTSE, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ठीक है। ये किन स्टूडेंट के लिए है? फर्स्ट से लेकर 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है, और इसमें CBSE ICSE सिलेबस ये आएगा, और इसकी वेबसाइट है www.unifiedcouncil.com। आगे कोर्स आगे है हमारा, एक तरह के टेस्ट है, एग्ज़ाम है बच्चों के लिए, MTSE, मैथ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ठीक है, मैथ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ये 3rd to 9th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इसमें मेंटल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग मैथ्स आएगा, और इसकी वेबसाइट है www.गणित शस्त्र परिषद, ठीक है, गणित शस्त्र परिषद .org, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। आगे है IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, क्या नाम है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये फर्स्ट से लेकर 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इसका सिलेबस भी CBSE ICSE सिलेबस है। इसकी वेबसाइट है www.imofficial.in, ये इसकी वेबसाइट है। आगे हम बताएंगे NLSTSE, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, कौन सा, क्या नाम है इसका? नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ठीक है। ये फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक स्टूडेंट के लिए है, और कोई भी स्टूडेंट यदि इच्छुक है, भरना चाहता है फॉर्म को, उसको भर सकता है, और ज़्यादा जो धनराशि है उसको प्राप्त कर सकता है, और अपने जो अच्छे फ्यूचर है उनके लिए वो कर सकता है, यानी कि अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठा सकता है, यदि वो टैलेंटेड है, पढ़ने का शौकीन है, ठीक है। इसका जो सिलेबस है CBSE और ICSE, ये सभी में कॉमन है, क्योंकि CBSE तो सभी में के लिए सभी में इसका सिलेबस आता है, ठीक है। www.unifiedcouncil.com, इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि इसके फॉर्म कब निकले हैं, क्या सिलेबस होगा, डिटेल में आप देख सकते हो उसका, और उसका फॉर्म भी भर सकते हो वहाँ पर जाकर। NSEJS, नेशनल साइंस एग्ज़ाम जूनियर फर्स्ट साइंस, ये 1st to 10th क्लास स्टूडेंट के लिए है, और इसमें CBSE ICSE सिलेबस है इसका www.iapt.org.in, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आगे हैं SSTSE, स्टेट लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, स्टेट लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम है, और ये 4 to 10th क्लास स्टूडेंट के लिए हैं, और इसका जो सिलेबस होगा SCERT सिलेबस है। इसकी जो वेबसाइट है www.unifiedcouncil.com है। आगे हम देखते हैं IAIS, इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर इंडियन स्कूल, इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर इंडियन स्कूल, ये 3rd to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। CBSE ICSE SCERT सिलेबस है ये, ठीक है। www.macllaneducation, ठीक है, macmillaneducation.in, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप गो थ्रू हो सकते हो। आगे है IOS, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन साइंस, ये हमारा है 1st to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। ये इसका सिलेबस भी सेम ही है, CBSE या ICSE सिलेबस। www.shopworld.org, इसकी वेबसाइट है। आगे देखते हैं हम RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरमीडिएट के लिए है, CBSE सिलेबस है। www.isical.ac.in, इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखेंगे IOEL, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये 1st to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। CBSE ICSE सिलेबस है इसका। इसकी जो वेबसाइट है schools.eglasari.com, ठीक है, eglasari.com इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखेंगे NSIB, नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन बायोलॉजी, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन बायोलॉजी, सीनियर इंटर स्टूडेंट के लिए है। CBSE इसका सिलेबस है, यानी कि इसका जो सिलेबस है CBSE का है, जो सिलेबस है
वो इसमें आएगा। और सीनियर इंटर स्टूडेंट के लिए है IAPT.org.in इसकी वेबसाइट है। आगे हम देखते हैं NSEC नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन केमिस्ट्री। क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन केमिस्ट्री। ये सीनियर इंटर स्टूडेंट के लिए है। CBSE सिलेबस ये है। IAPT.org.in इसकी वेबसाइट है। NSEA नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन एस्ट्रोनॉमी, ये इसका नाम है, फुल नेम है। ये सीनियर इंटर स्टूडेंट के लिए है। CBSE सिलेबस यही है CBSE का। और IAPT.org.in इसकी वेबसाइट है। ठीक है। आगे NSEP नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन फिजिक्स, नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स इन फिजिक्स सीनियर इंटर स्टूडेंट के लिए है। CBSE सिलेबस होगा। और IAPT.org.in इसकी वेबसाइट है। आगे ZIO जोनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड। ठीक है। ये 8 to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। CBSE सिलेबस है इसका। और www.iarcs.org.in इसकी वेबसाइट है। IIO इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड। ठीक है। IIO इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है। ये 1st to 8th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इसमें क्या क्या सिलेबस होगा? CBSE, ICSE या SCERT सिलेबस इसमें आता है। ठीक है। इसकी वेबसाइट है www.iarcs.org। आगे देखेंगे नीमो नेशनल इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स ओलंपियाड। नेशनल इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स ओलंपियाड ये 5th to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए हैं। इसमें मैथ, साइंस, मेंटल एबिलिटी ये सिलेबस होगा इसका। और इसकी वेबसाइट है www.eduhealfoundation.org। ठीक है। eduhealfoundation.org ये इसकी वेबसाइट है। आगे देखते हैं NBTO नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड। क्या नाम है इसका? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड। ये 5th to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। CBSE, ICSE, SCERT ये इसमें सिलेबस आएगा। और www.eduhealfoundation.org इसकी वेबसाइट है। आगे IGO इंडियन ज्योग्राफी ओलंपियाड। ठीक है। ये 2nd to 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। CBSE का सिलेबस है इसमें। geogeniusindia.com इसकी वेबसाइट है। geogenius.com। ठीक है। केओ नॉलेज ओलंपियाड। ठीक है। ये 2nd से लेकर 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। CBSE, ICSE, SCERT सिलेबस इसमें आएगा। और इसकी वेबसाइट है AISECT.org। ठीक है। AISECT.org। ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर इंटरमीडिएट में भी हैं, इंटरमीडिएट से जैसे कि 1st to इंटरमीडिएट तक कोई स्टूडेंट है तो इन सबको फॉर्म को भर सकता है और अपनी प्रतिभा को बता सकता है। या फिर अपना जो भी जिसकी भी किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो इस एकेडमी लेवल पर भी वो इस तरह के प्राइज जीत सकता है और अपने लिए एक अच्छा एक बेटर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है। आगे इसमें हम देखेंगे जैसे कि मेडिकल के कोर्स में यदि किसी को जाना है तो मेडिकल के इसमें बताया गया है कि नीट एग्ज़ाम होता है। पर्पज़ इसका MBBS BDS होता है और ये 12th के बाद होता है। और इसमें PCB लेना अनिवार्य होता है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऑनलाइन मोड होता है इसका एप्लीकेशन का। इसकी वेबसाइट है AIPMT.nic.in। इस पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। जिसकी एग्ज़ाम नेम है एम्स, CMC वेलोर, CMC लुधियाना, COMED के और जिप मेर और मणिपाल MBBS ये इन सब की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर गो थ्रू हो सकते हो, देख सकते हो। आगे है मेरी नेवी डिफेंस। यदि कोई स्टूडेंट नेवी में जाना चाहता है, ठीक है, उसमें करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए एडमिशन इन डिप्लोमा न्यूटिकल साइंस DNS लीडिंग टू BSc न्यूटिकल साइंस
ठीक है। तो इसमें क्लास 12th PCM चाहिए, बाई पोस्ट भी आप कर सकते हो। और इसकी वेबसाइट है www.imu.edu.in, इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यदि इंडियन नेवी बीटेक एंट्रेंस एंट्री स्कीम, ठीक है, कौन सी स्कीम है? इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम। इसमें क्या हो सकता है? एडमिशन इन इंडियन नेवी बीटेक इस कोर्स, इसमें कोर्स ले सकते हो। ये क्लास 12th पास के लिए है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन होगा। उसका जो सोर्स है www.नौसेनाभर्ती.nic.in, इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आगे है हमारा इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये भी 12th के बाद ही होता है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, ये कोर्स एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है, ठीक है। ऑनलाइन मीडियम है, बाई पोस्ट भी इसको कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट नौसेनाभर्ती.nic.in, यही वेबसाइट है इसकी। और इसका पर्पज़ क्या है? एडमिशन इन 24 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि 24 सप्ताह की एक बेसिक ट्रेनिंग होगी INS चिल्का, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उनके द्वारा ये की जाएगी, उनके द्वारा फॉलो होगी। आगे हमारा है TES, डिफेंस इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। पर्पज़ इसका टेक्निकल एंट्री टू आर्मी, आर्मी के लिए एक टेक्निकल एंट्री है। क्लास 12th इसका PCM है, ठीक है। ऑनलाइन मोड है इसका www.joinindianarmy.nic.in, ये इसका सोर्स है, ठीक है। या फिर इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप गो थ्रू सकते हो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए। आगे इसमें बताया गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, ये क्लास 12th के बाद ही होगा। ऑनलाइन मीडियम है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन का सोर्स इसका है www.upsc.gov.in, ये उनको कंडक्ट कराती हैं, UPSC इसको कंडक्ट कराएगी। पर्पज़ इसका एडमिशन टू आर्मी, आर्मी के लिए एडमिशन है। एंड एयर फोर्स विंग्स ऑफ इंडिया NDA, एंड 4 years BTech कोर्स फॉर इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स INAC, इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स के लिए 4 साल की BTech कोर्स इसमें होते हैं। या फिर NDA के जो एयरफोर्स विंग्स हैं या फिर आर्मी है, उनके लिए एडमिशन इसमें किया जाता है। आगे हम देखेंगे। कॉमर्स के क्षेत्र में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन इसमें कॉमर्स के क्षेत्र में ज़्यादा इसमें बताया नहीं है। अब जैसे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसमें बताया गया है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने पीछे ही बता दिया है ऊपर भी, कि 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इस 12th के बाद ही इसमें सब चीज़ें हैं, PCM, ठीक है ना। और ये है आफ्टर 12th, ठीक है। और इसका पर्पज़ यही है कि जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, ठीक है, BTech करना है, या फिर BR करना है, BE करना है, ठीक है। इस तरह के कोर्स के लिए इसमें बताया गया है। बाकी तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया है। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये सब कोर्स है, इंजीनियरिंग की कोर्स है, जैसे कि BITSET है, COMED के हैं, इसकी वेबसाइट इसमें बताई गई है। AMU BTech है, NDA एंट्रेंस विद PCM, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम विद PCM, इसकी वेबसाइट ये है। स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है, ये वेबसाइट ये इसमें बताई गई है। ये होटल मैनेजमेंट के कोर्स हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR AIEEA अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह के कोर्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है। ये फैशन डिज़ाइनिंग के हैं कि आफ्टर 11th क्लास और 12th क्लास के बाद में ये सब इसमें एलिजिबिलिटी इसमें बताई गई है, ठीक है ना। नवंबर टू फरवरी सीरीज़ फर्स्ट, अब सीरीज़ सेकंड अप्रैल मई, ठीक है, इस तरह के ये कोर्स इसमें बताए गए हैं। तो इसमें भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये डिज़ाइन स्कूल एंड एग्ज़ाम्स, सृष्टि स्कूल है कोई, ठीक है ना, सृष्टि स्कूल है, उसमें की वेबसाइट इसमें बताई गई है। स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये softpune.com, इसमें इसकी वेबसाइट है। तो इस तरह के कोर्स आप कर सकते हो यदि करने की इच्छुक हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही,
और आगे के लिए भी अगर आप बताना चाहोगे कि किस क्षेत्र में मुझे वीडियो बनानी है, कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई इसमें अधूरी जो मुझे बनानी थी, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊँगा। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके आधार पर मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय संविधान।